नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश यादव आपका अपने चैनल अर्थशास्त्र एकेडमी पर स्वागत करता हूं। हम लोग लाभ हानि के चैप्टर को बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक से एकदम कंप्लीट करके उसमें जो कुछ सवाल अभी कुछ टाइप के छूटे हैं, जैसे तराजू और बांट वाले सवाल छूटे हैं, तो किसी दिन उसके लिए एक अलग से मतलब क्लास लगेगी। उसके बाद में लाभ हानि के चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करने के बाद में लाभ हानि के चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करने के बाद में उसी के आगे एक चैप्टर होता, उसी में लाभ हानि में ये चैप्टर होता बट्टा या डिस्काउंट। बट्टा या डिस्काउंट बोलते हैं इसे, डिस्काउंट भी बोलते, कहीं बट्टा बोलते, छूट बोलते। इसी का दूसरा नाम छूट होता, इसी का दूसरा नाम छूट होता। ठीक, इसी का दूसरा नाम छूट होता। ठीक, अब बट्टा और डिस्काउंट, बट्टा कहें या डिस्काउंट कहें या छूट कहें, जो भी है, ये हमेशा बट्टा जो है वस्तु के अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अंकित मूल्य का मतलब है एमआरपी। अंकित मूल्य का मतलब एमआरपी। ठीक, जैसे आपने देखा ही होगा अंकित मूल्य क्या होता, कि जो मूल्य प्रिंट होता वस्तु पर उसी को अंकित मूल्य बोलते। अंकित मूल्य का मतलब है, एक मिनट, देखिए, जो अंकित मूल्य होता, जैसे अंकित मूल्य का मतलब होता, जैसे हम कोई वस्तु लेने मार्केट गए, मार्केट में किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है, मान लीजिए 500 रुपया है। कितना है? 500 रुपया। आपने उससे बहस करके, मोल भाव करके आपने उसको 300 रुपया में खरीद लिया। और एक चीज़ बताएं आपको कि जो छूट या डिस्काउंट लगाया जाता हमेशा अंकित मूल्य पर लगाया जाता। अंकित मूल्य के बाद में आपका विक्रय मूल्य आता सीधा। अंकित मूल्य के बाद में जो आता वो विक्रय मूल्य होता। अंकित मूल्य के बाद में विक्रय मूल्य होता। ठीक, अब जैसे कोई चीज़ 500 रुपया की थी, 500 रुपया की थी, आपने 300 की खरीदी, तो छूट कितनी मिली? इस 500 पर छूट मिली जो आपको, वो 200 रुपया छूट मिली। आपसे पूछे कितने परसेंट छूट मिली या कितने परसेंट बट्टा मिला, तो इसको निकालने के लिए कितनी छूट मिली पहले निकालेंगे, 200 रुपया। कहाँ से मिली? 500 से मिली। ठीक, 200 बट्टे 500 और गुणा में 100, तो इसका बट्टा हो गया 5 दूनी 10, नहीं 5 चौको 20, 40% बट्टा। जैसे कोई वस्तु 500 रुपया की है, अगर वो आपको 300 रुपया में मिल रही, आपसे पूछा जाए कितनी छूट मिली, 200 रुपया, कितने परसेंट छूट मिली, 40% छूट मिली। ठीक, कभी कभी क्या होता कि इस बट्टे को इकट्ठा ना दे के 2 बट्टे दिए जाते हैं। जैसे कोई वस्तु मान लीजिए 100 रुपया की है, कोई वस्तु 100 रुपया की है, उस पर एक 10% का बट्टा दिया जाता और एक 20% का बट्टा दिया जाता, 2 छूटें दी जाती। तो आपको 2 छूटें निकालनी, इसका मतलब हुआ, इसको फार्मूला से भी समझ सकते हैं हम और इसको बेसिक से भी समझ सकते हैं। जैसे कोई चीज़ 100 रुपया की है, अब 100 रुपया की है, पूरी 100% है इस टाइम, 100 रुपया की कोई चीज़ है और पूरी 100% पे है। ठीक, 100 रुपया की वस्तु है और ये इस टाइम 100% में है। अगर इसको 10% छूट काटेंगे या 10% बट्टा देंगे तो ये कितनी बचेगी? 90%। 90% का मतलब 90 बटे 100। आप देखेंगे आराम से ये 90 रुपया आ जाएगी। अब दूसरी छूट एक और कटी है, दूसरी छूट कटी है 20%। अब ये 20% छूट जो है 100 पे न कट के 90 पे कटेगी। 90 पर जब 20% करेंगे तो 90 अब 100% है, अब 20% जब कट जाएगी तो 90 बचेगा जो आपका 80% रह जाएगा। 20% छूट करके 80% रह जाएगा। तो जब इसको निकालेंगे तो 9 अट्ठे 72, मतलब अब कितने की मिल रही वो वस्तु तुम्हें? 72 रुपया की मिल रही है। और थी कितने की? 100 रुपया की थी। अगर इसका डायरेक्ट बट्टा देखें कितना है, तो जैसे कोई चीज़ 100 रुपया की थी और 72 की मिल रही, कितनी छूट कटी? 128, 28 रुपया छूट कटी। कहाँ से कटी? 100 से कटी। ठीक, 100 से कटी, गुणा में 100, 100 से 100 कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा? 28%। आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि 10% 20% के समतुल्य बट्टा कितना है, ऐसे करके आपसे पूछा जाता है। या आपसे कहा जाए कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है, उस पर 2 क्रमिक छूटें, ये लगातार छूटें होती, क्रमिक छूटें, लगातार का मतलब एक 10% और एक अगली 20% छूट है। ठीक, तो अब छूट के बाद जो वस्तु मिलेगी वो आपको कितने की मिलेगी? 72 की। आपसे अगर सवाल में पूछ दें कि इन दो 10% और 20% के समतुल्य बट्टा बताओ, तो 10% और 20% के समतुल्य बट्टा 28% के बराबर होता है। ठीक, कभी कभी 3 होते। ठीक, इसको और एक छोटी सी भाषा में इसको ऐसे ही लगा सकते हैं। जैसे कोई वस्तु का मूल्य 100 रुपया है, किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपया है,
100 रुपया, उस पर आप 10% डिस्काउंट करेंगे, 90% बचेगा, 90/100। अब जब 20% डिस्काउंट तो 80, 80/100, तब बराबर कितने की बची? 100, तो ये खत्म, एक दो बिंदी ये खत्म, बराबर कितने की बची है? 72 की। ठीक, अगर कोई वस्तु, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है और उस पर 10%, 20% की डिस्काउंट मतलब छूट कट रही है या बट्टा कट रहे हैं, तो वस्तु कितने की पड़ेगी? 72 रुपया। अब दुकानदार ने तो बेची, दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य, हमने खरीदी तो हमारे लिए ये क्रय मूल्य है। ठीक, वैसे भी हमने बताया कि अंकित मूल्य पर छूट करने के बाद में सीधे विक्रय मूल्य आता है, अंकित मूल्य पर छूट करने के बाद में विक्रय मूल्य ही आता है। ऐसे 3 होती हैं, 3 काट देते हैं। कभी कभी इनके समतुल्य बट्टा पूछ लेते हैं, आप ऐसे समतुल्य बट्टा भी बता सकते हैं कि जैसे 100 थी, 72 बची, कितनी छूट गई? डायरेक्ट 28। कहाँ से गई? 100 से, गुणा में 100, 100 से 100 काटे, कितनी डायरेक्ट छूट है? 28%। 3 होती, 3 बता देते हैं। ऐसे करके आपको छोटे छोटे, आज की पहली क्लास में बिल्कुल छोटे छोटे सवाल, कल थोड़े बड़े बड़े, थोड़े बड़े बड़े, ऐसे 3-4 क्लासेस की भी हो गई। लाभ हानि की जैसे 5 हुई, इसकी भी 3 से 4 क्लासें हैं। आप बिल्कुल बेसिक से सीखिए और फिर आगे वाले जो भी एग्जाम आ रहा है, इसके एक सवाल, इसका इस चैप्टर का एक सवाल आपसे पूछा ही जाता है, और ना भी पूछा जाए तब भी आपको आना चाहिए। जैसे मार्केट में गए कोई चीज़ खरीदने, तो उस पर छूट, बहस, छूट, डिस्काउंट करो, बहस करो, ये दुनिया भर है। तो ऐसे करके, जैसे इसका पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है कि 20%, 25% तथा 10% बट्टा श्रेणी पर अंकित मूल्य 1500 रुपया वाली वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। मतलब क्या हुआ कि अंकित मूल्य 1500 है और उस पर ये 3 बट्टे लग रहे हैं, एक 20%, एक 25% और एक 10%। जैसे कोई वस्तु 1500 है, अंकित मूल्य 1500 है, 20% का बट्टा कटेगा तो 80% बचेगा। अभी हमने बताया था पीछे, 25% बट्टा कटेगा तो 75%, 75/100, और 10% बट्टा कटेगा तो 90% बचेगा। अब ये 1500 अंकित मूल्य था, ये छूटें कट के आपका सीधा सीधा विक्रय मूल्य ही आएगा। आप आराम से काट दीजिए, 1 2 0 ये कैंसिल, एक ये 0, 100 से कैंसिल, 25 त्या 75, 25 चौको 100, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक, 1 15, 100 है, 2 जीरो ये, 2 जीरो ये, 25 त्या 75, 25 चौको 100, 25 चौको 100, 4 दूनी 8। ठीक ठीक, 15 दूनी 30 और 9 त्या 27, 30 गुणा में 27, तो ये जाएगा आपका 27 त्या 81, मतलब 810 रुपया। ठीक, बट्टा छूट काटने के बाद कितना जो विक्रय मूल्य बचा वो 810 रुपया है। ऐसे छोटे छोटे सवाल हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर, आप इनमें कोई फार्मूला वगैरह ज़्यादा यूज ना करें, आप ऐसे ही सीख लीजिए। कोई चीज़ 100% है, अंकित मूल्य 100% है, डिस्काउंट करने के बाद में विक्रय मूल्य बचता है। ऐसे आगे आगे है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 100 रुपया है, 20%, 40% के बट्टे पर उसका विक्रय मूल्य बताओ। बहुत सरल है, देख लीजिए, 100 रुपया है, 20% बट्टा कटेगा 80% बचेगा। ठीक, और 40% बट्टा कटेगा 60% बचेगा। आप इसको आराम से निकाल दीजिए, एक 100 से 100 कैंसिल, एक 0 से 0 कैंसिल। अब 100 वाली वस्तु आपको कितने की मिलेगी? 48 रुपया की मिलेगी, या वस्तु का विक्रय मूल्य जो होगा वो 48 रुपया होगा। ऐसे अगला सवाल है कि एक अलमारी का अंकित मूल्य 5000 है, 10%, 20%, 30% के बट्टे पर उपलब्ध है। देखिए, आप मतलब छोटे छोटे एग्जाम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से सीखें। अब इसी सवाल को पहले इसके समतुल्य बट्टा निकालें और फिर उसको काटें, मतलब वो थोड़ा डिटेल में ज़्यादा मतलब शॉर्टकट हो जाता। ठीक, इसको इसलिए आप बिल्कुल, जैसे आपको पता अंकित मूल्य कितना है, 5000 है, अंकित मूल्य 5000 है, 10% बट्टा तो 90%, 90/100, 20% बट्टा तो 80%, 80/100, और 30% बट्टा तो 70%। बस डायरेक्ट आप इसका विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, 1 2 3 बिंदी, 1 2 3 बिंदी, 1 2 1 ये बिंदी, 1 ये बिंदी, सब कैंसिल, 9 पना 45, 8 सत्ते 56, या 45 गुणा में 8 गुणा में 7। पहले 8 का कर लीजिए, 8 पंचे 40, 8 चौकू 32, 4 36, गुणा में 7 है तो हो जाएगा 7 0, 7 छंग 42, 7 तियां 21, 4 2520 रुपया की वस्तु आपको मिल जाएगी, या उसका विक्रय मूल्य जो भी है 2520 रुपया होगा। ऐसे अगला सवाल है
कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 600 है, विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त करता है। ठीक, अब देखिए सवाल थोड़े मतलब इसी सवाल में जैसे कोई वस्तु का अंकित मूल्य 600 है, 20% का बट्टा। अब समझिए इस बात को, जैसे कोई वस्तु 600 की है, 20% बट्टा काट दीजिए तो 80% बचेगा। 80% का मतलब बचा है आपका 8 छंग 48, 480 रुपया। अब हुआ क्या है कि 480 रुपया की जब दुकानदार ने वस्तु बेची तब उसको 20% का लाभ हुआ। अब लाभ आने की तरीका से कि कोई वस्तु आपने 480 की बेची, कोई वस्तु आपने 480 की बेची, आपको 20% लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य का मतलब अब 20 पर क्रय मूल्य कुछ रुपया की लाए, 20% लाभ चाहिए तो 120/100। तब कितने की बेची थी? 480। आप 100 से काट दीजिए, 12 चौक 48, 400 रुपया इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। 400 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा। ऐसे जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे वैसे वैसे सवाल को आपको बिना कोई फार्मूला के, बिना कोई ट्रिक के, आपको बेसिक से मेथड से मैथ सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है। बस आप पढ़ते रहिए लगातार, ठीक, पढ़ाई करते रहिए। एग्जाम होने वाले हैं, बहुत सारे एग्जाम लगे हैं, एसएससी जीडी वगैरह के, यूपीपीआरई एग्जाम, यूपीएसआई, बहुत सारे एग्जाम आगे हैं। बस आप सीख लीजिए। तो बस इसका क्रय मूल्य कितना आया? 400। ऐसे अगला सवाल है कि एक मेज का सूची मूल्य, हमने बताया थे अंकित मूल्य, सूची मूल्य और एमआरपी। ये सूची मूल्य का मतलब है अंकित मूल्य। सूची मूल्य या अंकित मूल्य 800 है। 800 है, 25% पर छूट पर बेचने से 25% छूट पर बेच दीजिए। 75% पर बेचेंगे, कितने के बेचेंगे? तो ये बेचेंगे 1 2 0, 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56 और 4 60, 600 की बेची। जब कोई चीज़ 600 की बेची है तो आपको 20% का लाभ हो रहा, 20% का लाभ हो रहा। अब आपको पता होना चाहिए इसका क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य ही पूछा, 20% लाभ चाहिए तो 120/100। लाभ हानि अगर नहीं देखी क्लास में तो आप बहुत शौक से देख लीजिए, उसमें आपको लाभ हानि का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से और बेसिक से हमने बताया, आप समझ जाइए। ठीक, 12 पंचे 60, ये 50 और ये 10, कितना आएगा? क्रय मूल्य 500 रुपया। क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपया। आप आराम से लगा रहे होंगे। ठीक, ऐसे अगला सवाल होगा कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपया, 25% बट्टा पर बेचने से 20% का लाभ होता। 1600 रुपया, 25% के बट्टा। अब 1600 रुपया अंकित मूल्य, 25% बट्टा मतलब 75% पर बेची। 75% पर बेचने का मतलब 16 पंचे 80, 16 सत्ते 112 और 8 120, मतलब 1200 रुपया की बेची। अब कोई चीज़ 1200 की बेच रहे हैं तो 20% का लाभ हो रहा, तो क्रय मूल्य निकाल लीजिए। 20% का लाभ का मतलब 120/100। आप 100 से 12 से काटे 10, 100 और 10 का गुणा करेंगे, 1000 रुपया इसका क्रय मूल्य होगा। 1000 रुपया क्रय मूल्य होगा। ऐसे 2 4 6 सवाल, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगे, अच्छी प्रैक्टिस होगी। ऐसे अगला कि कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 में बेची गई। 20% छूट देकर 24 में बेची गई। विक्रय मूल्य दिया गया और अंकित मूल्य चाहिए। अंकित मूल्य जैसे 100 था, 20% छूट दे के 80% पर बेची गई। ऐसे विक्रय मूल्य कुछ रख लीजिए। अब विक्रय मूल्य पूरा 100% है, 20% की छूट देंगे तो ये 80% बचेगा। 20% की छूट के बाद में जो बच रहा है वो विक्रय मूल्य 24 है। आप इसको देखें तो 8 तिया 24 और 30 रुपया आपका अंकित मूल्य होगा। 30 रुपया अंकित मूल्य। ठीक, जब 30 रुपया अंकित मूल्य है, 20% छूट दीजिए, 24 की बेचेंगे। आपकी विक्रय मूल्य दे दिया, अंकित मूल्य चाहिए। ऐसे अगला कि वस्तु के अंकित मूल्य पर 5/2 मतलब 2.5% का बट्टा दिया जाता है, तो एक व्यक्ति उसे 39 में खरीदता है। 2.5% बट्टा देगा, तो जैसे कुछ अंकित मूल्य है, 2.5% का मतलब 2.5%, 100 से 2.5% घटाएंगे 97.5% बचेगा। 97.5%, तब कितने की बेच रहे? 39 की बेच रहे। यहाँ से दशमलव बटे 0 बढ़ा लीजिए। 25 तिया 75, 25 तिया 75। ठीक, फिर बच रहे आपके 22, 75 और 22 97, और ये हो जाएंगे 22 225, 25 नेमा 225, और ये काट लीजिए 25 चौको 100, 39 से 39, ये सीधा आपका अंकित मूल्य आएगा 40 रुपया। अंकित मूल्य 40 रुपया। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, आप जल्दी जल्दी समझ लीजिए। कल इसके थोड़े बड़े, फिर परसों की क्लास में और बड़े, धीरे धीरे आपको बड़े से बड़े सवाल करवाएंगे। जैसे अगला सवाल है
कि एक सूटकेस का विक्रय मूल्य 864 है, अंकित मूल्य पर 20% 10% के बट्टे पर उपलब्ध है। तो अंकित मूल्य कुछ है, अब 20% बट्टा कटेगा तो 80% बचेगा, और 10% बट्टा कटेगा 90%। ठीक, तब कितने बच रही, 864 रुपया का सूटकेस बिक रहा है। आप इसको आराम से सूटकेस का अंकित मूल्य निकाल सकते हैं। तो 1 2 जीरो कट, 8 1 8 जीरो 8 वोट 64, 9 से काटेंगे 12 नेमा 108 होता, और ये 1200, आपका सीधा सीधा अंकित मूल्य 1200 रुपया। कुछ करने नहीं सवाल में। आगे, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया, 25% की छूट दी जाती है। बढ़िया सवाल है। ठीक, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% 20% बढ़ाकर रखा गया। जैसे कोई चीज़ हमने 100 की खरीदी, अब 20% बढ़ाकर रखेंगे तो 120 प्रिंट किए, फिर अब जो छूट देंगे वो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य है एमआरपी। ठीक, तो इस पर छूट देंगे कितनी, 25% की। अब 120 पर जब 25% की छूट देंगे तो 25% बचेगा 75%। इसको जब निकालेंगे तो 25 त्या 75, 25 चौकू 100, 4 त्या 12, 30 त्या 90 रुपया। अब 90 की बेच रहे हैं तो कितने परसेंट लाभ या हानि होगी, 100 क्रय था 90 बेच रहे, 10 रुपया हानि है। कहाँ से है, 100 से, तो 10/100 गुणा में 100, आराम से आप देख लीजिए 10% की हानि है, 10% की हानि है। 20 चूंकि 20% बढ़ाकर रखा और 25% की छूट दी। और इसी सवाल को मतलब हमने देखा यूट्यूब पर, या मतलब और जो टीचर हैं बिल्कुल एकदम तोड़ मरोड़ के, पता नहीं कि इसे इसका इधर 25% उधर 75%, आप शौक से जैसे कोई चीज़ 100 की लाए 20% बढ़ा के प्रिंट करिए और प्रिंट पे छूट दे दीजिए, आपको पता चल जाए कितने की बेची। आगे आराम से आप लगाते रहिए। एक है कि एक साइकिल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, 20% छूट पर बेची जाती है, कितने परसेंट लाभ या हानि पर बेची गई। ठीक, आपकी 10% अधिक है। ठीक, जैसे क्रय मूल्य 100 रुपया रख लीजिए और 10% अधिक तो 110, और 20% छूट, अब 110 पर 20% छूट देंगे तो 80% पर बेचेंगे। 80% का मतलब है 88 रुपया की बेची, 100 की खरीदी 88 की बेची, 12% की हानि है। अगला, कि यदि किसी सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है, 25% की छूट पर बेचने से कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी। आप इसको मतलब आराम से बता दीजिए कैसे, मतलब इसका आंसर कितना होगा, इनमें से कोई एक लाभ या हानि का है। आपको हमें अभी लगना चाहिए आप देख रहे या ऐसे ही। ठीक, बहुत सरल है, 2 सवाल 3 सवाल इसके एक ही टाइप के बताए, चौथा आपको आप लगा के बता दीजिए कितना आएगा आंसर। ऐसे ही अगला सवाल है, अगला सवाल है कि 20% की छूट देकर 12% लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट बढ़ाकर रखना है। 20% की छूट देकर 12% लाभ कमाना, तो पहले आपको क्रय मूल्य रखना है 100। जब कोई चीज़ हमने 100 की रखी, आपको लाभ कितना चाहिए, 12%। 12% का मतलब 100 की खरीद के 112 की बेचनी है। अब समझिए, ये क्रय ये विक्रय, 112 की बेचनी है, यहाँ पे अंकित मूल्य कुछ रखिए और उस पर कितनी परसेंट छूट देनी, 20% की छूट देनी। 20% की छूट देनी तो 80% बचना, 80%, ये बच के 1 जीरो 8 से ये काट लीजिए, 8 1 8 3 8 चौको 32, 140 रुपया। 140 रुपया अंकित मूल्य है, क्रय कितना 100, विक्रय कितना 112। ठीक, सब चीज़ें क्लियर हैं। अब पूछ क्या रहे हैं कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट बढ़ाकर रखना। अंकित मूल्य है 140 और क्रय मूल्य कितना 100, अंकित मूल्य 140 और क्रय 100 है, तो इसको कितने परसेंट बढ़ाकर रखना होगा, 40%, 100 से 40। अगला, कि एक पुस्तक 18% की छूट देकर 23% के लाभ पर बेची गई, क्रय मूल्य अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है। 18% की छूट देकर 23% के लाभ पर बेची गई। सेम सवाल, 100 से 23% लाभ चाहिए, 123। अब जब 123 की बेच रहे, कितने परसेंट छूट दी थी, 18%। 18% का मतलब है 82% रह जाएगा, 82/100, 82/100। इसको आप काट दीजिए, 41 दूना 82, 41 तिया 123, 2 से काटे 50 और 50 तिया 150। अंकित मूल्य 150, क्रय कितना 100, 50% अधिक है, 50% अधिक है कौन, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से। अगला है
कि 25% की छूट देकर 20% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक होगा, इसको भी आप बता दीजिए 16 नंबर के सवाल को। एक पहले वाले, अब 3 सवाल बताए, चौथा आपको बताना है, बता दीजिए। ठीक, 3 बताए, चौथा। अब ऐसे अगला, कोई वस्तु 35% छूट देकर 17% लाभ पर बेची गई, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है, यह तो भाई सही। ठीक, 35% की छूट देकर 17% लाभ पर बेची गई, तो कोई चीज़ 100 की ले जाए, 17% लाभ का मतलब है 117। अब कोई चीज़ जब 117 की बेच रहे हैं तो छूट कितनी दी, 35%। 35% का मतलब है 65% बचेगा। ठीक, तो यहाँ से निकलेगा अंकित मूल्य 13 पच्चे 65, 13 नेमा 117, 5 से 100 काटे 20, 20 नेमा 180। अब अंकित मूल्य 180 है, क्रय 100 है, तो इसको 80% अधिक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 80% अधिक है। ठीक, अगला 17, एक पुस्तक विक्रेता 95 में पुस्तक खरीदता है, 5% छूट देकर 10% लाभ लेने के लिए पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करना है। देखिए 95 खरीदी, 5% छूट देकर 10% लाभ करना, तो सबसे पहले लाभ ही देखें। 95 की खरीदी, 10% लाभ का मतलब है 110/100, 110/100, एक जीरो आप काट दीजिए, ये हो जाएगा 11 पच्चे 55, 11 99 और 5 104, 104, एक अंक बाद दशमलव यहाँ पे लगा दीजिए, 104 रुपया 50 पैसा की बेचनी है। जब 104 रुपया 50 पैसा की बेचनी है, अंकित मूल्य पे छूट भी काटनी, तो अंकित मूल्य कुछ रख लीजिए, कितना, x, 5% छूट काटेंगे, 95% बचेगा, 95/100, तब बच रहा 104 रुपया 50 पैसा। यहाँ से दशमलव हटाइए, नीचे 100, 100 से 100 कैंसिल। ठीक, 5 से काट लीजिए, 5 से काटे 19, 5 दूनी 10, जीरो और 5 ने 45, 19 से 19 एकन 19 और 19 एकन 19, ये आ गया आपका 11। एक बिंदी कहाँ पे, हाँ एक बिंदी चल रही ये वाली, 110 रुपया सीधे सीधे आपका क्या आ गया, 110 रुपया सीधे सीधे अंकित मूल्य आ गया, जो कि बी ऑप्शन में आपका है। ठीक, ऐसे अगला है कि एक दुकानदार 460 रुपया में एक सामान खरीदता है, 8% की छूट देकर 12% लाभ कमाने के लिए। देखिए 460 की खरीदी, 8% की छूट देकर 12% लाभ लेने के लिए, 12% लाभ लेने का मतलब 112/100, इतने की बेचेगा। अब इतने की बेचने के लिए उसको अंकित मूल्य पर छूट कितनी देनी, 8%, 8% का मतलब है 92% बचेगा, सीधे सीधे अंकित मूल्य, यहाँ पे भी नहीं काटिए। ठीक, जो इसको काटेंगे आप एक बिंदी से एक बिंदी काट दीजिए, 46 दूनी 92, 2 से काटे 50। ठीक, अब 50 का आप 112 में जब गुणा करेंगे, ये बिंदी से एक बिंदी काट दीजिए, एक बिंदी बची थी, 5, 5 दूनी 10, 5 एकन 5 एक 6 और 5 एकन 5, 560 रुपया। अंकित मूल्य कितना रखना है, 560 रुपया। एक और सवाल है, अगला है, उस सोफे का अंकित मूल्य कितना होगा जिसकी लागत 3320 है, लागत मतलब क्रय मूल्य 3320 है, 17% की छूट देकर 21% लाभ चाहिए, 17% की छूट देकर 21% का लाभ चाहिए, 3320 पर कितना लाभ चाहिए, 21%, तो ये हो जाएगा 121, मतलब इतने बेचेगा। अब चाहिएगा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कुछ रख लीजिए, और छूट कितनी देनी, 17%, 17% का मतलब हो गया 83% बचेगा, 83%। ठीक, आप इसको आराम से काट लीजिए। ठीक, कैसे, एक जीरो से एक जीरो ही है, एक जीरो से एक जीरो ही है, दोनों 100 से 100 खत्म। ठीक, अब 83, 83 चौको, 3 चौको 12, 8 चौको 32, 1 33, 8 17% छूट, 21% का लाभ, 100 से 100 कैंसिल, 83 4 बार जाएगा, गुणा 4 का करें, 4 त्या 12, 4 और 32 31, सही है, 4 बार, ये मतलब 40, और 40 का गुणा करना 121 में, तो हो जाएगा 4 एकन 4, 4 दूनी 8 और 4 एकन 4 और एक जीरो 40 वाले, तो कितना आया, 4840।
4840, मतलब सोफे का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? 4840 रुपया होना चाहिए, जो कि आपके पहले ऑप्शन में है। आगे की मतलब 20 सवाल आपके हो गए। ठीक, तो हमने आपको 2 सवाल लगाने के लिए बताए, आप उसके मतलब अगर आपको आते तो उसके आंसर जरूर कमेंट में लिख दीजिए, और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, धन्यवाद।